नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। रांची के बहु बाजार स्थित संत पॉल्स महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार तिग्गा ने आज जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो से मुलाकात की। इस दौरान उनका स्वागत कर प्राचार्य तिग्गा ने उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मौके पर दोनों ने कई पहलुओं पर एक दूसरे से सुझावों का आदान प्रदान किया। इस बार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राज्य के सभी मंत्री राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में झंडा फहराएंगे। इसकी जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर सभी मंत्रियों के द्वारा विभिन्न जिला मुख्यालयों में झंडोत्तोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में राज्यपाल और उप राजधानी दुमका के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। भाषा विवाद और नियोजन नीति को लेकर झामुमो को अल्टीमेटम देने वाले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने 22 फरवरी तक सरकार को अपनी मांगे पूरी करने को कहा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर पार्टी से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी है। आज वे चुटिया स्थित शिव मंदिर पूजा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे झारखंडी भावनाओं के साथ हैं। अगर वे विधायक या मंत्री होते और आज की परिस्थिति में उनकी मांग नहीं सुनी जाती तो वे उस पद से इस्तीफा भी दे देते। उन्हें किसी भी पद की लालच नहीं है। अमित महतो ने कहा कि भाषा विवाद और नियोजन नीति मामले में सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती है तो वे जनता के साथ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब तक तो नहीं मिले हैं और मुझे इस संबंध में किसी भी तरीके का कोई फोन कॉल से नहीं आया है। चेयरमैन और पद की बात नहीं है। मैं तो झारखंडी भावनाओं के साथ हूँ। मैं विधायक मंत्री भी होता ना तो भी मैं आज की परिस्थिति में अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो मैं इस्तीफा दे देता। मुझे कभी किसी पद और पोस्ट का कोई लालच नहीं रहा। मैं पहले झारखंडी हूँ। झारखंडी की भावनाओं के लिए मैं शहीद होना पसंद करूँगा। अगला कदम तो जनता तय करेगी और निश्चित रूप में मैं गुरुजी की राह पर आगे बढ़ूंगा। शहीद निर्मल महतो की राह पर आगे बढ़ूंगा। विनोद बाबू की राह पर आगे बढ़ूंगा। मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले दिनों सीएम को भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को नियुक्ति प्रक्रिया की भाषा सूची से हटाने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद अब सिल्ली के पूर्व विधायक और झामुमो नेता अमित कुमार महतो ने भी यही आवाज उठाई है। बता दें, अमित कुमार ने अपने फेसबुक वॉल पर भाषा विवाद नियोजन नीति पर अपने ही सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार को 1 माह का समय दिया है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर 20 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी है। राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित नागा बाबा खटाल के नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट में दुकान आवंटन की प्रक्रिया चली। इस बीच दुकानदारों में खुशी और गम का माहौल देखने को मिला। नवनिर्मित वेजिटेबल मार्केट में जिन दुकानदारों को दुकान मिली उनमें खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिनको दुकान आवंटित नहीं हो पाया वे दुखी देखे गए। बता दें, वेंडरों के बीच दुकान आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से शुरू की गई। इसमें कुल 144 वेंडरों को दुकान मिल रहे हैं। राजधानी रांची की महापौर आशा लकड़ा ने आवेदकों के बीच दुकान आवंटन किया। बता दें, मार्केट में 382 दुकानें बनी हैं। वहीं दुकान के लिए 688 वेंडरों ने आवेदन जमा किया था। वेजिटेबल मार्केट 10 करोड़ 86 लाख की कुल लागत से बना है। इस मार्केट का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2.5 महीने पहले ही किया था। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय और साहिबगंज महाविद्यालय के निर्देश पर साहिबगंज महाविद्यालय में फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग की ओर से आज संयुक्त राष्ट्र संघ की बदलती भूमिका पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बदलती परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को जानकारी दी। वर्चुअल मीट में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर भुवनेश्वर मांझी, डॉक्टर मेघा कुमारी समेत अन्य कई स्टूडेंट शामिल रहे। 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक ने झारखंड पुलिस के समक्ष AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किया। पुलिस सरेंडर के बाद प्रमाणिक ने कहा कि पुलिस वाले को मारते वक्त नक्सलियों के आंख में आंसू आ जाते हैं, पर ट्रेनिंग ही ऐसी मिलती है कि उन्हें मारना है।
नक्सली संगठन को लेकर भी उसने पुलिस के सामने कई खुलासे किए। महाराज ने बताया कि 5 लाख का इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह पार्टी में प्रमोद मिश्रा को मिल सकती है, क्योंकि अभी सबसे सीनियर पार्टी में वही है। उसने बताया कि इससे पहले 2018 में प्रशांत बोस व 2019 में मिसिर बेसरा से मिला था। अपने विषय में जानकारी देते हुए महाराज प्रमाणिक ने बताया कि वे 2007-8 में एसबी कॉलेज चांडिल से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे थे। ग्रेजुएशन के बाद पुलिस की नौकरी में जाना चाहते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने एनसीसी भी ज्वाइन कर लिया था। हालांकि उसी दौरान गांव में कुछ लोगों ने चबूतरा निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद सुपारी देकर उसकी मां की हत्या करा दी। इसी बीच नक्सली एरिया कमांडर रामविलास लोहरा इलाके में आया हुआ था। वे उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी मां की हत्या की जानकारी दी। जब वे उनसे मिलने पहुंचे तो उनके साथ वहां जोनल कमांडर डेविड मार्शल और टूटी भी मौजूद थे। तीनों ने उसे मदद का आश्वासन दिया और दस्ते में शामिल कर लिया, जिसके बाद 25 दिसंबर 2009 से महाराज प्रमाणिक संगठन में सक्रिय रूप से काम करने लगा। गिरिडीह में भाकपा माओवादियों ने घोषित प्रतिरोध दिवस के पहले दिन खूब उत्पात मचाया। नक्सलियों ने पीरटान थाना क्षेत्र के खुखरा और मधुबन थाना क्षेत्र के मधुबन में मोबाइल टावर को उड़ा दिया, जिसमें करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले में जांच कर रही है। बता दें, प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों ने आगामी 27 जनवरी को झारखंड और बिहार में 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया है। गिरिडीह जिला के पीरटान इलाके में बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने पर्चा जारी कर कहा था कि भाकपा माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो कमेटी के सचिव और 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी शीला मरांडी को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को लेकर 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं नक्सलियों ने घोषणा के पहले ही दिन वारदात को अंजाम देकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इधर नक्सलियों के बंदी के ऐलान के बाद पुलिस और रेलवे की ओर से अतिरिक्त सतर्कता को लेकर निर्देश जारी किया गया है और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। दुमका में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला जरमुंडी थाना इलाके का है, जहां बीते 18 जनवरी को लकड़ी चुनने जंगल गई युवती को आरोपियों ने अपने हवस का शिकार बनाया। वहीं उनके चंगुल से भागकर घर पहुंची पीड़ित युवती ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ उमेश कुमार ने बताया कि नाबालिग अपने माता पिता के साथ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंची थी, जिस पर टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के लिखित बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया और नामजद अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस घटना की सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय को दिया गया। मैं अपने नेतृत्व में थाना प्रभारी की उपस्थिति में पुअनी प्रभास रवानी की मुस्तैदी के कारण भिन्न भिन्न स्थानों से गिरफ्तारी की गई है। पलामू में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए। हादसा मोहम्मदगंज जपला मार्ग पर भोला मोड़ के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक मझियाओं से मोहम्मदगंज की ओर तेज रफ्तार से आ रही ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें भजनिया गांव निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 11 लोग इस हादसे में घायल हो गए। इसमें 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आज सुबह राजधानी रांची कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। सुबह के 9 बजे तक पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे का नजारा देखने को मिला। भारतीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में शनिवार से 25 जनवरी तक अलग अलग हिस्से में बारिश होने के आसार हैं। शनिवार को गढ़वा से लेकर साहिबगंज तक के इलाके में बारिश होने की संभावना है। इसका असर गुमला, रामगढ़, बोकारो और रांची में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिल रहा है। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।